नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में बात करने वाले, जिसमें हम न्यायिक एक जुडिशरी सिस्टम को देखने वाले इंडिया के कि देखने वा हम ये देखने वाले कि वर्ल्ड वर्ल्ड में किस तरह हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना खराब माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे कि एग्जांपल, हाल ही के कुछ दिनों में मिला है कि फ्रांस की एक फ्रांस की पेरिस को पेरिस कोर्ट ने एक एक्स प्रेसिडेंट को भी सजा सुना दी करप्शन के मामले में, जबकि इंडिया में ऐसा होना लगभग लगभग नामुमकिन माना जाता है। आइए देखने वाले कि आखिर किस तरह एक एक्स प्रेसिडेंट निकोलस साराजोकी को करप्शन के मामले में सजा दी है। निकोलस सराजोकी को यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने जज को रिश्वत दी है कि उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस है उनको कम हटाया जा सके। उन पर कहा गया है कि पेरिस कोर्ट ने, जो कि फ्रेंच एक्स फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस साराजोकी जो कि एक्स प्रेसिडेंट निकोलस साराजोकी, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक वह सत्ता में थे। उन्होंने उन पर इसलिए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन करप्शन के कनेक्शन और पैडलिंग को बढ़ाने के जुर्म में। मंडे मंडे की सुनवाई के बाद निकोलस सैरदो निको निकोलस निकोलस जो कि एक राइट विंग पॉलिटिशियन थे, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यह कोई पहले पॉलिटि ये कोई एक्स प्रेसिडेंट नहीं थे फ्रांस के, तो जिन्हें पहली बार सजा दी गई है। इससे पहले भी इस इससे पहले भी जैक्वस ट्रेक, जो कि इससे वो भी एक राइट विंग पॉलिटिशियन थे, उनको भी एक करप्शन के मामले में उनको सजा दी जा चुकी है। यह घटना दूसरी फ्रांस की मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरी बार हुई है। लेकिन ये सारा रोके कि ये लेकिन निकोलस निकोलस पर यह घटना लेकिन निकोलस की यह घटना पहली बार है जब किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट पर इस तरह के चार्जेस लगाए गए और उन्हें सजा दी गई है। उन पर यह चार्ज लगाया गया है कि उन्हें एक्ट कमेटी को रिलेट कर दिया, जब हाईएस्ट कंट्री हाईएस्ट पोस्ट पर थे। उन्होंने इस मेंशन क्या किया है, इनोसेंट, और उन्होंने वर्डिक्ट की भी अपील की। आखिर जानते कि आखिर क्यों ऐसे क्या एग्जैक्टली ऐसे क्या चार्जेस थे जो जिस एक्स फ्रेंच प्रेसिडेंट पर सरकोजी पर लगाए गए हैं। पेरिस कोर्ट ने कहा है कि सरदो पेरिस कोर्ट ने कहा सरकोजी के ऑफिस छोड़ने के बाद उन्होंने जज गिलिबर्ट एडबर्ट को एक सिक्योर
जॉब देने का सिक्योर जॉब देने का ऑफर किया था मोरक्को में सिक्योर मोरक्को में, जिससे रिटर्न कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इसमें बाद उन्होंने सरकोजी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लीगल पेमेंट भी एक्सेप्ट किया है ऑल ओरल हेरियंस लियंस वाइट कोट से 2000 वाइट कोट उन्होंने ये पेमेंट भी एक्सेप्ट की है जो ऑल ओरल बेरस लियंस बिटर कोट 2007 में इलेक्शन कैंपेन के लिए। फ्रेंच मीडिया के अनुसार सरकोजी और उसके दो दोस्त सरकोजी और उसका एक दोस्त जो कि लॉयर है, जो 30 साल का है, उसका नाम है थ्रेरी हेrzog और एलिबर्ट, जो कि इसी सेम माना जाए कि जो इसी करप्शन पैक्ट में माने जाते हैं। फ्रेंच मीडिया का कहना है कि ये सभी इसी करप्शन पैक्ट में माने जाते हैं और इनका कहना है कि कोर्ट ने इनको इस सरकोजी के मामले में इनको दोनों को भी दोषी पाया है, जिसमें उन्होंने थ्रेरी हेrzog को 5 साल के लिए वकालत करने के लिए उनके प्रैक्टिस पर 5 साल की वकालत की प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया। मार्च 2018 में सरकोजी को नेशनल फाइनेंस प्रोसेक्टर ऑफिस जो PNF, जो इसमें पैसिव करप्शन में दोषी माना गया और साथ ही कंसीलमेंट एम्बेजलमेंट ऑफ लिबरेमेंट पब्लिक फंड और अनलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग में भी उनको दोषी माना गया है। उन्होंने कहा है फ्रेंच मीडिया ने कहा है कि यह केस उस चीज से रिलेटेड है जिसमें सरकोजी को जिसमें उनको सरकोजी का अलिगेड किया गया था कि उन्होंने फंडिंग जो मिलियन यूरोज की फंडिंग ली थी लीबिया से जिसकी हेल्प लीबियन लीडर की हेल्प से 2007 की इलेक्शन कैंपेन में, जिसका नाम मुमार कुदैसी था। के हिस्से में सरकोजी और उसके उसके दोस्त हेrzog, जो कि लॉयर है, उनके फोन को टैप किया गया 2013-14 में, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉल बिस्मुथ को अलाइज किया और उन्होंने जज एलिबर्थ के बारे में डिस्कशन किया। यह कोई पहले केस नहीं है जब जिसमें सरकोजी का एक्यूज किया गया। इसके अलावा कई और केस है जिसमें उनको कई केसों की सुनवाई बाकी है, जिसमें इसमें से एक लेटेस्ट केस है जो कि मार्च 17 को ओपन होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें बैगमेलियन अफेयर्स यह सरकोजी के खिलाफ कोई पहला केस नहीं है जिसमें उन्होंने इस केस में दोषी माना गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केस है जिसमें उनको दोषी माना गया, जिसमें से एक केस मार्च 17 को ओपन होने जा रहा है, जिसमें बैगमेलियन अफेयर में उन्हें दोषी माना गया। इसमें यह एलिगेशन लगाई जा रही है कि मार्च 2012 में उनकी पार्टी ने इलेक्शन में ओवरस्पेंट कर दिया था, जिसमें
और उन्होंने यह इस राशि को कम दिखाने के लिए पीआर कंपनी की भी सहायता ली थी। फिर जानते हैं कि आखिर किस तरह की सरकोजी को सजा दी जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जिसमें कहा गया कि इस सेंटेंस जिसमें उन्हें 3 साल की सजा दी गई कि इसमें यह पक्का नहीं है कि उनको 3 साल की फिजिकली सजा दी जाएगी जिसमें जेल में रहना होगा। इसमें फ्रेंच मीडिया न्यूज़पेपर का कहना है कि उनको कुछ 3 सालों शायद उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा सके या फिर कुछ समय कुछ समय के लिए अरेस्ट किया जाए और कुछ समय बाहर रहने दिया जाए और कुछ समय फिर अरेस्ट किया जाए, शायद ऐसा हो सकता है। और एक और साथ ही यह कहा गया कि शायद उनके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन पर को टैप किया जाए सके और उन पर 3 सालों के कुछ समय के लिए उन पर निगरानी की जा सके।